तोते ने समाधि ले ली। एक व्यक्ति को तोते पालने का बड़ा शौक था। वह तोतों को अच्छी तरह पढ़ाता सिखाता। जब तोता खूब बोलने लगता तो वह उस तोते को शहर के प्रतिष्ठित और शौकीनों को ले जाकर बेच दिया करता, जिससे उसके परिवार का जीवन बसर हो जाया करता था। एक बार उस शिकारी व्यक्ति को एक अच्छा तोता मिल गया। उसने उसे खूब बोलना सिखाया और उसके पश्चात तोता बादशाह को भेंट कर दिया। बादशाह को तोता पसंद आया। सबसे अच्छी बात उन्हें यह जची कि वह सवाल का जवाब भी देता है। बादशाह ने उसकी हिफाजत का प्रबंध एक विश्वास पात्र नौकर को सौंपा। उसे आज्ञा दी कि इसके स्वभाव में किसी किस्म का ऐब ना आए। यदि किसी के द्वारा मुझे इसकी मृत्यु का समाचार ज्ञात हुआ तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। बादशाह का आदेश पाते ही नौकर ने तोते को काफी सुरक्षित स्थान पर रखा। अकस्मात तोता चल बसा। नौकर को जब यह पता चला तो बीरबल के पास गया और सारा विवरण बता दिया। नौकर ने कहा, अगर बादशाह के पास तोते के मरने की खबर ले जाता हूं तो प्राण दंड मिलेगा। यदि खबर नहीं देता तो भी मौत है, अतएव किसी उपाय से मेरी जान बचाइए। बीरबल बोले, तुम्हें किसी किस्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, जाओ अपना काम करो। नौकर से इतना कहकर बीरबल बादशाह के पास गए और बड़बड़ाते हुए कहा, आपका तोता तो। बादशाह इसका मतलब नहीं समझ सके और बोले, बीरबल क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या तोता मर गया? बीरबल बोला, जापना मरा नहीं, मैं तो यह कहने आया हूं कि तोते ने समाधि ले ली है। आज प्रातः काल से न तो खाया न पिया, न पंख ही ढुलाता है, न सिर ऊपर उठाता है, न तो उसने अपनी आंखें खोल, न कुछ बोला ही है। बादशाह यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उस स्थान की ओर बढ़े जहां तोता रहता था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि तोते के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तब बादशाह ने बीरबल से कहा, तुमने मुझको क्यों परेशान किया? सिर्फ यह कह देना था कि तोता मर गया। बीरबल ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आपका कथन यथार्थ है, परंतु यदि मैंने ऐसा कह दिया होता तो जीवन गंवाना पड़ता। बादशाह को अब अपनी प्रतिज्ञा याद आई। यह बीरबल से बहुत खुश हुए। इस तरह अपनी बुद्धिमत्ता से बीरबल ने तोते के रखवाले नौकर के प्राण बचाए।